जिसे एशिया कप 2025 से हटाया, उसी गेंदबाज ने वेस्टइंडीज को अकेले उड़ाया। डीएसपी ने भारत को पहले दिन ही वेस्टइंडीज के खिलाफ मुकाबला जिताया। अब आप लोग भी हैरान होंगे कि कौन है वो गेंदबाज जिसने पहले दिन ही भारत को मुकाबला जिता दिया। टेस्ट मुकाबला जो तकरीबन 5 दिनों तक चलता है और 5 दिनों के बाद भी कभी कभी ऐसा होता है कि मुकाबला ड्रॉ हो जाता है, रिजल्ट नहीं आ पाता है। लेकिन उसके बाद भी कौन ऐसा गेंदबाज है जो पहले दिन ही भारतीय टीम को यह सुनिश्चित कर दे रहा है कि टीम मुकाबला गंवाएगी नहीं और टीम मुकाबला जीत जाएगी। चलिए मैं आप सभी को बताता हूं। इससे पहले आप लोग चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही क्रिकेट से जुड़ी हुई इंटरटेनमेंट वाली वीडियोस मैं आप सभी के लिए लाता रहता हूं। ये हकलाना तो लाजमी बनता था, क्योंकि आप सभी को हंसाना बनता था। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि मैं बातें कर रहा हूं मोहम्मद सिराज की, जिन्होंने क्या बखूबी तरीके से, क्या बेहतरीन तरीके से नई गेंद का इस्तेमाल किया है और वेस्टइंडीज के खिलाफ उन्होंने कमाल और धमाल किया है। जिस तरीके से मोहम्मद सिराज ने इस मुकाबले में गेंदबाजी की है, सभी का उन्होंने एक बार फिर से अपनी तरफ जो आकर्षण है वो किया है। मोहम्मद सिराज एक ऐसे गेंदबाज हैं, जब एशिया कप की स्क्वाड आई थी सब लोग ये कह रहे थे कि यार मोहम्मद सिराज की जगह बनती है, लेकिन बीसीसीआई ने ये बड़ा फैसला लिया और रेस्ट देने के नाम से उनको स्क्वाड से ही बाहर कर दिया गया। लेकिन मोहम्मद सिराज जब अब एशिया कप के बाद वापस आए हैं तो वो बिल्कुल भी तंदुरुस्त आए हैं। मोहम्मद सिराज ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले दिन ही 14 ओवरों की गेंदबाजी की, जिसमें उन्होंने कुल 40 रन खर्च किए और 42 रन जसप्रीत बुमराह ने दिए। 14 ओवर में 40 रन उन्होंने खर्च करके और 4 बड़े जो विकेट हैं वो अपने नाम किए और ये सुनिश्चित किया पहले दिन ही कि भारतीय टीम ये मुकाबला अब यहां से तो नहीं गंवाने वाली है। गंवाने क्यों नहीं वाली है? क्योंकि वेस्टइंडीज जैसी टीम को भारतीय टीम ने 162 रनों पर ही केवल और केवल ऑल आउट कर दिया है। जब वेस्टइंडीज भारत आने वाली थी तो हमें तो ये तो पता था कि वेस्टइंडीज हमारे लिए इतने चैलेंजेस पैदा नहीं करेगी, लेकिन क्योंकि वेस्टइंडीज के वहां भी सब कॉन्टिनेंट जैसे ही पिचेस होती हैं, स्पिन फ्रेंडली ही विकेट होती हैं, तो वो हमें टक्कर देंगी ये हमें लगा था। लेकिन वेस्टइंडीज की टीम जिस तरीके से वो 162 पर ही ऑल आउट हो जाएंगे, पहले दिन ही तीसरे सेशन तक भी नहीं खेल पाएंगे, शायद ही किसी ने एक्सपेक्ट ऐसा किया होगा। लेकिन मोहम्मद सिराज से भी किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरीके की गेंदबाजी मोहम्मद सिराज करके दिखलाएंगे। जितनी बेहतरीन गेंदबाजी की उन्होंने, लाइन और लेंथ पे जिस तरीके से गेंदबाजी की उन्होंने, जितनी तारीफें की जाए उतनी ही ज्यादा मोहम्मद सिराज की कम है। वहीं पर उनके अलावा भी जसप्रीत बुमराह ने 14 ओवर की गेंदबाजी की, 42 रन दिए और साथ ही साथ जसप्रीत बुमराह ने भी 3 विकेट और 3 बड़े विकेट अपने नाम किए। साथ ही साथ अगर मैं बात ही करूं उनके बाद तो कुलदीप यादव के नाम भी 2 विकेट गए और 1 विकेट गए वॉशिंगटन सुंदर के नाम, और हमारे गेंदबाजों ने दूसरे सेशन में ही वेस्टइंडीज का जो है वो काम तमाम कर दिया और तीसरे सेशन में भारतीय टीम ने 100+ रन बना दिया, जिसमें केएल राहुल की हाफ सेंचुरी भी शामिल थी और जायसवाल और साई सुदर्शन जो खेलने आए थे वो बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पाए रहते हैं, जल्दी आउट हो जाते हैं। लेकिन जो सुमन गिल है वो केएल राहुल के साथ लगे हुए हैं, एक तरफ से स्कोर बढ़ता जा रहा है। हालांकि अच्छी बात हमारे लिए ये है कि हमारे लिए सिर्फ 162 रनों का टारगेट है, वो हम जैसे ही चेस करते हैं उसके बाद हम वेस्टइंडीज टीमों से आगे निकल जाएंगे, यानी हम उनको लीड देते जाएंगे और अगले इनिंग में जो वेस्टइंडीज बनाती है वो हमारे लिए बेनिफिट होगा। अगर हम समझिए 200 रनों का लीड लेते हैं, वेस्टइंडीज को हम 170 190 पर दोबारा से ऑल आउट कर देते हैं, तो हम एक इनिंग से मुकाबला जीत जाएंगे और हमें दूसरी इनिंग बल्लेबाजी करने की जरूरत ही नहीं होगी।